जय मां शक्ति शालिनी भंगाई मां भंगाइनी मंदिर हरिपुर धार सिरमौर का एक ऐसा स्थान जहां पर जाकर आप में शक्ति का अनुभव होता है। लोग वहां पर जाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। एक ऐसा स्थान जो नीले आकाश के तले अपने आप को प्रस्तुत करता है, दर्शाता है। वहां की शांति अपने आप को महसूस हो जाती है। कहते हैं कि उस स्थान पर जाकर आपको ऐसा लगता है कि हम माँ की गोद में, प्रकृति की गोद में हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए लोग दूर दूर से आकर अपनी मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जिनकी पूरी होती हैं वो भेंट चढ़ाते हैं और कामना करते हैं हर मुराद पूरी हो। कील स्तंभ, जहां पर कील लगाकर हम बुराई पर अच्छाई की जीत करते हैं। मान्यता ये है कि इससे बुरी शक्तियां दब जाती हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए हम भगवान को प्रसन्न करते हैं कि हे प्रभु, हमारे ऊपर आने वाले हर संकट दूर हो जाएं। कहते हैं कि जब माता के स्थान पर हम जाते हैं, जो ध्वनि है घंटियों की और जो पूजा की थाली है, वो मानो हमें प्रेरित करती है कि हमें माँ की आराधना करनी है, स्तुति करनी है। आइए दोनों हाथ जोड़कर माँ की आरती करते हैं। जोत के द्वारा, शंख के द्वारा हम माँ से ये कामना करते हैं कि माँ, हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करना, हमारे परिवार पर आने वाले हर संकटों को मिटाना। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जोत जला रहा हूँ, मैं आपसे यही मांग रहा हूँ, सबको खुशियाँ मिले। पुजारी। किसी समय की बात है कि एक भंगन यानी एक झाड़ू लगाने वाली सारे जगत का कल्याण करने वाली बन गई। जी हाँ, ये गाथा है माता भंगायनी की, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के रेणुका क्षेत्र हरिपुर धार में स्थित है। एक बार चूड़ेश्वर श्री शिरगुल महाराज को दिल्ली के एक राजा ने छल से चमड़े की बेड़ियों में कैद कर दिया। उस राजा को यह ज्ञात था कि शिरगुल महाराज को बल से नहीं अपितु छल से चमड़े की बेड़ियों में कैद किया जा सकता है, और उसे यह भी मालूम था कि चमड़े से शिरगुल महाराज की सारी शक्तियां क्षीण हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद एक रोज उस कैद खाने में एक भंगन झाड़ू लगाने गई। शिरगुल महाराज ने उस भंगन से कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? भंगन ने शिरगुल महाराज की यह दशा देखकर उत्तर दिया, आप कौन हैं महाराज? शिरगुल बोले, मैं भी एक राजा हूँ, लेकिन तुम्हारे राजा ने मुझे छल से चमड़े की बेड़ियों में कैद किया है। चमड़े की बेड़ियां होने से मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई है। इसलिए तुम जाकर मेरे एक मित्र को बुलाओ, जो कि बागड़ देश के राजा गोगा जहांगीर है। अब सिर्फ वो ही मुझे इन बेड़ियों से मुक्त करवा सकते हैं। उस भंगन ने तुरंत बागड़ देश के राजा तक संदेश पहुंचाया। गोगा राणा जी ने यह संदेश सुना तो वो तुरंत दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पाया कि शिरगुल महाराज तो चमड़े की बेड़ियों में कैद है। उसी समय गोगा जी ने सारी बेड़ियां अपने मुंह से काट दी और शिरगुल महाराज को मुक्त करवा दिया। मुक्त होने के बाद शिरगुल महाराज जी ने गोगा राणा जी का धन्यवाद किया और उस भंगन को अपने साथ चलने का आश्वासन दिया। भंगन बोली, मैं आपके साथ जाकर क्या करूंगी? शिरगुल महाराज ने उत्तर दिया कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और समय आने पर तुम्हें सारा उद्देश्य पता चल जाएगा। शिरगुल महाराज ने हिमाचल की एक चोटी पर उस भंगन से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से तुम लोगों की रक्षा और इच्छाओं को पूरा करोगी। लोग माता भंगायनी के नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। उस समय से माता भंगायनी की महिमा हिमाचल ही नहीं बल्कि सारे जगत में विख्यात है, और जो कोई भी माता के दरबार में इच्छा लेकर जाता है, माता स्वयं उसकी मनोकामना को पूरा करती है। आइए हम सभी माता को नमन करें और माता की कृपा को ग्रहण करें। जय माता दी।